आटा किया आपने? आटा देखिए, एक जनसुनवाई में मैं जा रहा था, पब्लिक रिवाज रिटर्न करने के बाद वो रास्ते में मैंने थोड़ा लकड़ी पकड़ी डाल गाड़ी रोकने के लिए। रोक दिया। हाँ। ठीक है, हाँ। चलो ये भी मंजूर है, लेकिन डिपार्टमेंट को पूरा क्लीन करना है। मुझे डिपार्टमेंट पूरा क्लीन होगा, गरीब लोग उनका माने अधिकार पाएंगे। और इनको ऐसे ये भी पता चला कि 5,75,000 लोग जो एक्सपायर हो चुके, जो इस दुनिया से चल बसे, उसके नाम पे भी चावल जा रहा था। प्रोक्योरमेंट के समय में यहाँ नहीं बैठता, मैं पूरा जिला गश्त करता हूँ, मंडी भी जाता हूँ। मंडी में पूरा ऑफिसर जो गलत ऑफिसर वो पकड़ा जाता है, एक्शन में लिया गया। 61 ऑफिसर को हमने सस्पेंड किया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज हम आ पहुंचे हैं भुवनेश्वर। जगन्नाथ का धाम उड़ीसा है और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। और आज हम सबके लिए एक सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ माननीय मंत्री महोदय श्री कृष्णचंद्र पात्र महोदय है, जो कि ढेंकानाल से है। एक छोटे से कार्यकर्ता से आज वो राज्य की कैबिनेट मंत्री है। मैं इसलिए कहा छोटे से कार्यकर्ता, क्योंकि पिछले 3 दशक से 3 डिकेड्स पता नहीं उन्होंने किन किन से नहीं लड़ा है। नंदन सतपथी जैसे पुरखा नेता से लेके और भारतीय जनता पार्टी का विचार संस्कार, उसी को आधार करके आज श्री कृष्णचंद्र पात्र जी सरकार में 1 साल सरकार होने के बाद भी आज वो इतना ही पॉपुलर है। और उसके पीछे भी बहुत बड़ी राज है। ये उनके लिए एक हम कह सकते हैं ही सो फॉर्चुनेट। आज श्री नरेंद्र मोदी जो ड्रीम था और जो वादा था उड़ीसा के लोगों के लिए, जो फ्लैगशिप स्कीम्स वो उड़ीसा सरकार ने किया था कि हम जो देश की किसान है, जो उड़ीसा की किसान है, जो लंबे समय तक जिनको न्याय नहीं मिलता था और लंबे समय तक जिनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी नहीं मिलता था, और इसी बात को आधार करके भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा के किसान को वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे या डबल इंजन सरकार आएगा तो उड़ीसा की किसान कैसे समृद्ध होगा। और आज हम कृष्णा भाई, हम उनको लोग बहुत प्यार से कृष्णा भाई बुलाते हैं, क्योंकि कुछ लोग नेता ऐसे होते हैं जिनको छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े तक जिनको देखने से खुशी होती है, जिनके मुंह में हमेशा हंसी रहता है। और ऐसे कृष्णा भाई को हम पूछेंगे। कृष्णा भाई, सरकार को 1 साल पूरा हो गया और आपकी पार्टी ने जो वादा किया था, आपके पास फूड एंड सिविल सप्लाईज है, साइंस टेक्नोलॉजी हम बाद में बात करेंगे किसान को लेकर। आपको क्या लगता है 1 साल में आपने क्या उपलब्धि अपना सरकार के थ्रू किसान के लिए किया है, जिसको लेके मोदी जी ने वादा किया था? देखिए, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा किया था कि फार्मर्स का इनकम डबल करेंगे। उड़ीसा में सफल हो चुका है, क्योंकि उड़ीसा का किसान अभी पर क्विंटल 3100 रुपया, 3,100 रुपया पाते हैं। आज फार्मर्स का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जिला को मेरा गश्त हो चुका है, 2 बार 3 बार गश्त हो चुका है। कृषक यानी किसान
बहुत खुश है। जिनका अकाउंट में 200-500 रुपया नहीं था, अभी उनके अकाउंट में 40,000 50,000 देखने को मिलता है। अभी वो मोटरसाइकिल किनते हैं, वो 4 व्हीलर भी किनते हैं, परचेज करते हैं। अभी वो सोना दुकान में भी बड़ा भीड़ लगाते हैं। यानी किसानों का जो पैसा वो पूरा बाजार में गिरता है और इकोनॉमिकल कंडीशन पूरा समाज का डेवलप होता है। ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। मेरा ये कहने का एक मतलब है कि देखिए, कल मात्र 58 मेट्रिक टन लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट किया गया, लेकिन इस साल हम 74 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट किए। हमारा सरकार का उपलब्धि यही है कि रबी में 12 लाख मेट्रिक टन खर्च किया गया था पार्टी, इस साल 20 लाख मेट्रिक टन खरीद किया गया। मुझे लगता है अभी तो ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अगस्त 25 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। आज के डेट में करीब 15,77,150 फार्मर्स ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन अगले साल हुआ 70,50,000। पिछले साल 70,50,000, यानी 3-4-5 दिन में 20 लाख तक आ जाएगा। लोगों ने जो माने खेती को अलविदा कर चुके हैं वो भी छोड़ चुके थे, अभी भी वो खेती दोबारा शुरू कर चुके, इंटरेस्ट लिया। हमारा किसान भाइयों को हमें यह दुर्नीति करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, उनको माने बेईमानी उनसे करेंगे, उनको छड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। आम तरीके से आप बड़ा न्यूज में रहते हैं कि कई जगह पहुंच जाते हैं और अफसर भी जो है आपसे बड़ा डरते हैं, कहते हैं कि मंत्री भी जो है कहीं भी किधर भी पहुंच जाते हैं कहते हैं नहीं, ये फील्ड विजिट करने से सब चीज पता चल जाता है। कहीं कपीट होता है, दखलबाजी होता है, बेईमानी होता है, सब पता चलता है। फील्ड विजिट करने से पहले उनको मैसेज दे के जाते हैं कि सरप्राइज क्यों मैसेज देंगे? बिना मैसेज को जाने से अच्छा मैसेज भी दिया जाता है, कहीं बिना मैसेज को भी। कितना मंडी आप घूम चुके हैं अब तक? करीब 100 से ज्यादा मंडी में घुमा, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा। आपने कहा किसान का प्रोडक्शन बढ़ गया, जो रुचि नहीं था खेती बाड़ी करने का उनका भी रुचि बढ़ गया, अकाउंट में पैसा आ गया। लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उड़ीसा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, इधर जो प्रोक्योरमेंट है, राइस की प्रोक्योरमेंट, पैडी की प्रोक्योरमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज सरकार के पास नहीं है या किसान के सामने नहीं है, या एफसीआई गोदाम भी सफिशिएंट नहीं है। कई जगह बोरी में पैडी ओपन में रहता है, उसके लिए सरकार की क्या प्लान है? मेरा यही प्रश्न है कि ये बीजेपी सरकार 24 आवर्स यहाँ शासन किया, तो 24 इयर्स में वो क्या किया? मंडी नहीं है, कोल्ड स्टोर नहीं है, जल सेशन नहीं है, तो क्या कर रहा था? 24 इयर्स। आपने अभी सॉरी मैं डिस्टर्ब, आपने भी बोला कि इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड का डिफरेंस प्राइस दे रहे हैं जब आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। डिफरेंस प्राइस नहीं, डिफरेंट क्वांटिटी का प्रोक्योरमेंट कर। नॉन इरिगेटेड अभी कितना है? 13 क्विंटल नॉन इरिगेटेड में हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, और इरिगेटेड लैंड में हम 19 क्विंटल यानी 19 क्विंटल प्रोक्योरमेंट करते हैं। वो फिगर है क्या आपके पास? कितना नॉन इरिगेटेड लैंड अभी कितने उड़ीसा में है, कितने परसेंटेज होगा एक अंदाज?
इसका हम दे देंगे आपको, डाटा दे देंगे, माने डिटेल डाटा। अभी फिर से आते हैं वही राइस प्रोक्योरमेंट स्टोरेज के लिए आप क्या सरकार क्या सोच रहे हैं? नहीं, पार्टी प्रोक्योरमेंट तो हम करेंगे, जितना भी प्रोडक्ट करेंगे स्टोरेज के लिए। हाँ। अच्छा, स्टोरेज के लिए रिसेंटली हम 10 लाख मीट्रिक टन का गोदाम माने अभी तैयार करेंगे, अभी टेंडर हो जाएगा, अभी प्रोसेस में है, वो हो जाएगा। तो ये हर जिला में करेंगे या किस तरह से? नहीं, हर जिला में होगा, हर जिला में अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट इतना प्रोडक्शन आधार पर वो गोदाम होगा। कितना गोदाम अभी तय नहीं हुआ? तय नहीं, लेकिन 25,000 मीट्रिक टन का कैपेसिटी का 16 गोदाम बनेगा, 16 गोदाम ऑल ओवर स्टेट। 16 गोदाम बनेगा 25,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का। और ये इसके बाद 10,000 कहीं 5,000 का भी बनेगा। इसका एसओपी तैयार हो चुका है, फाइनल होना बाकी है। ये जो एफसीआई गोदाम से ये अलग है और ये आपका अलग है? नहीं, हमारा बीज गोदाम है, हमारा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का गोदाम है। ये स्टेट गवर्नमेंट का बनेगा, वो एफसीआई का अलग है। एफसीआई का अलग है। पर आपने बहुत खुश है, आपने कहा कि किसान की अकाउंट में अभी 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया आ गया है। पहले उनके अकाउंट में 10-5 रुपया नहीं रहता था। तो ये जो चेंजेस आया वो कैसे हुआ? आपने उसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप लिया कि कहीं करप्शन ना हो और सीधा जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सीधा किसान के खाते में पैसा जाए, उनका मोबाइल में मैसेज है, उसके लिए आपने क्या किया? थोड़ा दर्शकों को बताइए। हम ये वादा कर लिया है कि जो जिस दिन वो पार्टी बेचेंगे उस दिन से 48 घंटा यानी 48 आवर्स के अंदर उनके खाता में वो पैसे जाएगा। वो पैसा क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर वो पैसा गया, यानी मिडिलमैन कोई नहीं, डायरेक्ट पैसा हमने भेजा और अकाउंट में चला गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान बहुत खुश है। किसान अभी ज्यादा से ज्यादा अभी खेती में अपना मन लगा रहे हैं। मुझे लगता है इस बार 100 लाख मीट्रिक टन यानी 1 करोड़ हो जाएगा। अभी प्याजी का एमएसपी कितना है और आगे क्या बढ़ेगा? एमएसपी का ये केंद्र देता है 2,329 रुपया उड़ीसा सरकार देता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। केंद्र देता है 2300 रुपया। हाँ, हम देते हैं 800 रुपीज पर क्विंटल इनपुट असिस्टेंस, यानी किसान के लिए, किसान का खेती को प्रमोट करने के लिए इनपुट असिस्टेंस 800 रुपीज पर क्विंटल हम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर पूरा प्रोक्योरमेंट हो जाता है किसान का? जो मैंने पहले भी पूछा था कि किसान को इंजस्टिस ना हो, इसके लिए क्या कैसे आपके पास क्या सिस्टम है? हमारा ऑफिसर स्टैंडर्ड को देते हैं, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को वो लिमिट कर चुके हैं। नॉन इरिगेटेड लैंड के लिए 13 क्विंटल और इरिगेटेड लैंड के लिए 19 क्विंटल, 19 क्विंटल। इसके आधार पर हम परचेज करते हैं किसानों से। और आगे आने वाला दिन में क्या इसको आप और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और किसान का और क्या सप्लाई चेन में उनको और ज्यादा सप्लाई चेन में पूरा क्लियर लाने के लिए देखिए, फॉर्म मंडी में हम एक टोटल ऑफिसर नियुक्त किया है और फॉर्म मंडी में एक ऑफिसर नियुक्त किया गया है। और तो हमने आए, हमारा सरकार आया, नोडल ऑफिसर हर मंडी में दिया और 4-5 मंडी को लेकर एक एरिया मैनेजर को भी
नियुक्त किया गया और इस सब को देखने के लिए कलेक्टर को दायित्व दिया गया। तो ये सब के बाद हमारा हर जिला में एक मिनिस्टर को दायित्व दिया गया। हर जिला को स्वतंत्र भाव देखने के लिए, स्पेशली देखने के लिए एक मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर विल विजिट एंड ही विल एक्ट एज ए ऑफिसर। तो आपने क्या केवल गाड़ी प्रोडक्शन ही, गाड़ी का प्रोक्योरमेंट किया, प्रोडक्शन किया, बाकी चीज में तो नहीं प्रोडक्शन हुआ? क्योंकि आपने कहा कि एक साल में इतना पैसा आ गया, अगर कंपैरिजन जो आपने बताया तो ऐसा क्या डिफरेंस हुआ? क्यों एकदम से 50-60 हजार तक किसान की? देखिए, ये एवरेज, मुझे तो एक बीजेपी का एक पूर्व मंत्री, एक्स मिनिस्टर आके मुझे हाउस में बोला, उसका नाम निरंजन पुजारी, उसने बोला कि इस बार मुझे 45 लाख ज्यादा मिला। 45 लाख ज्यादा। अच्छा, पैडी से ही? हाँ, पार्टी से। वो बहुत बड़ा फार्मर है, यानी जमींदार है। इसके हिसाब से मैंने हर जिला गश्त किया है। 10 जिला में जो किसान को मिलता हूँ, किसान को ये डाटा लेने के बाद पता चलता है किसान अभी मोटरसाइकिल खर्च करता है। किसान अभी जो मोटरसाइकिल चलाता था वो 4 व्हीलर खर्च कर रहा है। यानी ऐसा इकोनॉमिकल कंडीशन। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको है कि कहीं आपने जैसे सरप्राइज विजिट किया और आपको दिखा कि ये किसान जो है कार खरीद लिया, ऐसा कुछ? पूरा ना, ये आपको मेरा पूरा लिस्ट दे दूंगा, किन किन लोगों ने कार खरीद किया, किन किन लोगों ने मोटरसाइकिल खरीद किया, इनका लिस्ट दे दूंगा। एक दो लिस्ट नहीं, पूरा 100 लिस्ट आपको देते हैं। ये जो आप सरप्राइज विजिट करते हैं, उसका कुछ इंस्टेंसेस आपको याद है जो कुछ इंटरेस्टिंग? आपने कोई नोडल अफसर को जिसको बैठा है, कोई करप्शन कर रहा है, कहीं किसान ने आपको बोला है कि मंत्री जी आए हैं, कम से कम वो अपना बात आपने उसको सॉल्व किया, ऐसा कोई इंस्टेंस है? मेरे पास बहुत इंस्टेंस है, क्योंकि मैं प्रोक्योरमेंट के समय मैं यहाँ नहीं बैठता, मैं पूरा जिला गश्त करता हूँ, मंडी भी जाता हूँ। मंडी में पूरा ऑफिसर जो गलत ऑफिसर वो पकड़ा जाता है, एक्शन में लिया गया। 61 ऑफिसर को हमने सस्पेंड किया है। सीएसओ नहीं, सीएसओ नहीं, मंडी का जो ऑफिसर था, वो गलती किया, वो दुर्नीति किया, भ्रष्टाचार किया, एलिगेशन आ गया, एलिगेशन प्रूफ हो गया, तो इसके बाद बात क्या हुआ? एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि श्री कृष्ण पात्र जी सप्लाई, फूड एंड सिविल सप्लाई के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उनके साथ है। और आप लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री होने के बाद, चाहे इसरो कहिए, चाहे डीआरडीओ कहिए, या जितना रिसर्च है डीआरडीओ में या साइंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को केंद्र सरकार ने किया है। आज जो चीज 50 साल में नहीं हुई थी, वो काम आज इसरो ने करके लिखाया, डीआरडीओ ने करके लिखाया। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि अब समय आया है हर स्टेट को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए। युवाओं के सामने एक नया चुनौती है, उसको भी हैंडल करना चाहिए। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई नया पॉलिसी आप ला रहे हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी को लेके कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस सेंटर, रिसर्च सेंटर ऐसे? क्योंकि उड़ीसा वही राज्य है जहां से सबसे ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट उड़ीसा में ही हुआ था। आज वो हम लगता है कि साइंस टेक्नोलॉजी क्या है हम भूल गए हैं, सिवाय कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ के साइंस टेक्नोलॉजी कुछ था ही नहीं।
आप क्या नया पॉलिसी लाए हैं जो उस पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उड़ीसा बहुत आगे है जी। अभी हम चाहते हैं हर जिला में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट हो, जैसे साइंस पार्क या प्लानिटोरियम या साइंस क्या क्या प्रोजेक्ट ये सब बनाने का हमारा लक्ष्य है। अभी करीब 12 जिला में हमारा प्लानिटोरियम का काम चल रहा है। प्लानिटोरियम का काम चल रहा है। ये उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में एक साइंस सिटी बनेगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री 100 एकड़ जगह मैंने जमीन देने के लिए हमको पूरा प्रोमिस किया है। तय हो गया काम? तय हो कौन सा एरिया? ये हमारा सोमदका जो फॉरेस्ट है के पास, उनके पास 100 एकड़ जमीन वो हमको देंगे। तैयार हो गया, गवर्नमेंट परमिशन भी हो गया। हम अभी प्रोसेस में है, साइंस सिटी बनाएंगे, अत्याधुनिक साइंस सिटी बनाएंगे। दूसरा आपका बायोटेक्नोलॉजी का काम भी जोर शोर से चल रहा है। हमने कुछ नया पॉलिसी लाया है उसमें। बायोटेक्नोलॉजी में पॉलिसी आया है उम्रिक यानी आपका ओशन एरिया 570 किलोमीटर उड़ीसा का जो कोस्टल बेल्ट, उसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। रिसर्च सेंटर होगा, हर क्षेत्रों का रिसर्च होगा। इसके लिए 6 हमारा एमओ साइन भी 6 एमओ साइन हुआ है। इसके साथ ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो सहयोग करेंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। ये काम अभी चल रहा है। तो हम चाहते हैं बायोटेक पार्क भी बनाएंगे, जहाँ लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, यानी मेडिसिन वगैरह वो बनाएंगे। माने व्यापार भी बढ़ेगा और ये रिक्रूटमेंट भी बढ़ेगा। ये बहुत तेजी से अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम उड़ीसा में चल रहा है। ये सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में और ये रेशन कार्ड सिस्टम में आपको ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पूरा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। आप झुके एक भी धनी व्यक्ति राशन कार्ड नहीं लेगा, एक भी गरीब व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नहीं होगा। बस यही हमारा लक्ष्य है, हम करके रहे। कृष्णा भाई, एक और खबर पूरे राज्य में आप बड़ा न्यूज में थे कि राशन कार्ड को लेके आपने एक तो KYC शुरू किया, नया राशन कार्ड भी दे रहे, और जो मजेदार बात जिसको लेके पूरा मीडिया में चर्चा हुई है राज्य में, 1 लाख से ज्यादा जो राशन कार्ड आपने उन्होंने सरेंडर किया। और ये क्या 20 साल से ये चल रहा था, और ये सरकार मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार था? ये कैसे होगा, आपको क्या लगता है? जो पूर्व सरकार जो बीजेडी सरकार था, इतना सीरियस नहीं था। हमारा सरकार आने के बाद हमने KYC लागू किया। KYC लागू करने का मतलब ये कि क्या फायदा है, कैसे? नहीं, KYC मतलब हर कंज्यूमर का, हर बेनिफिशियरी का थंब इम्प्रेशन एंड आई स्कैनिंग इसको करना पड़ता है। जो नहीं करेगा उसका जो राशन वो बंद हो जाएगा। करेक्ट। तो हमने KYC किया। अभी भी आप जानकर आश्चर्य होंगे, 20 लाख से ज्यादा लोग अभी भी KYC नहीं किया है, उड़ीसा नहीं किया है अभी भी। और KYC से ये भी पता चला कि 5,75,000 लोग जो एक्सपायर हो चुके, जो दुनिया से चल बसे, उसके नाम पे भी चावल जा रहा था। वो कौन ले रहा था?
उसको हमने काटा, तो इसके लिए डीलर इसके हमने इसके काटा। डीलर भी डीलर राजनेता सब मिलकर ये सब काम कर रहे थे। और एक बात मैंने डिक्लेयर किया कि जो भी इनकम टैक्स पे जो भी मैंने सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो कार्ड को छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। मेरा आवाज सुनकर 1 लाख से ज्यादा 1 लाख करीब 1,05,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया कार्ड। तो हमने फाइल मूव किया, माननीय मुख्यमंत्री उसको अप्रूव किया। 6 लाख लोगों को अभी राशन कार्ड दिया जा रहा है, नया 6 लाख। 14 लाख लोग अप्लाई करके वेट करके था कि मैंने मुझे राशन कार्ड मिलेगा। तो अभी हमारा सरकार 100 लाख लोगों का राशन कार्ड, नया राशन कार्ड हम देंगे। इसके बाद 15 लाख नया राशन कार्ड का अप्रूवल भी हो चुका है, पोर्टल खुला है। जो भी गरीब लोग अप्लाई करेंगे उसको हम अप्लाई करने के बाद सर्वे करेंगे। सर्वे में जो एलिजिबल होगा उसको नया राशन कार्ड मिलेगा। ये जो माफियाज थे उसमें डीलर्स में, उसमें जो माफिया रचा, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना चोरी हो रहा था? नहीं, चोरी तो क्योंकि मैंने कुछ डीलर से बात किया, कहते हम कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने पकड़ा कर करीब 1 महीने में 100 करोड़ यानी चोरी होता था। 100 करोड़ हर महीना वो बंद हो गया। वो बंद डीलर सब डीलर यानी सब बीच का ब्लैक रैकेट माफिया सब बंद हो गया। अभी मैंने ये आपको कह रहा हूँ 1200 करोड़ 1 साल का बच्चा है आप बचा 1200 करोड़। 6,80,000 लोगों ने राशन कार्ड छोड़ा, 1,05,000 सरेंडर किया और 1.5 कार्ड जो पकड़ा गया 5,75,000। देखो इतने लोगों के नाम पर चावल जा रहा था। इन्वॉल्व है और ये 20-25 साल से नवीन पटनायक की सरकार में कर रहे थे। आपने आके तुरंत उसमें फुल स्टॉप लगा दी। आपको कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा? परेशान तो हो रहा है। इस बीच में उनका अटैक भी हो रहा है। अटैक किया आपको? देखिए, एक जनसुनवाई में मैं जा रहा था, पब्लिक ग्रीवेंस रिटर्न करने के बाद वो रास्ते में मैंने थोड़ा लकड़ी पकड़ी डाल गाड़ी रोकने रोक दिया। ठीक है, चलो ये भी मंजूर है, लेकिन डिपार्टमेंट को पूरा क्लीन करना है। मुझे डिपार्टमेंट पूरा क्लीन होगा, गरीब लोग उनका माने अधिकार पाएंगे और जो माने अच्छा चाकरी कर रहे हैं, जो माने यानी क्या लेना नहीं चाहते, माने लेना नहीं चाहिए राशन कार्ड, वो बीजेडी का छोड़ देना चाहिए। बीजेडी का कुछ नेता लोग मीडिया को बोलते हैं कि कृष्ण भाई जो है बातें ज्यादा करते हैं मीडिया से, लेकिन काम कम करते हैं और खाली ट्रांसपेरेंसी पर। आपने तो सुना? देखिए, ये तो ऐसे तो ये तो बोलेंगे। ये मैंने विधानसभा में उनको प्रश्न पूछा, विरोधियों को, 26 साल में आप कितने को पनिश किया, कितने का मिल आपने सील किया। जो मिल मालिकों ने वो दुर्नीति भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चावल को रिसाइकलिंग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कितने को एक्शन दिया है। एक्शन से मैंने हिसाब दे दिया, इतना मिल को सील किया गया, इतना अफसर को सस्पेंड किया गया। अब 24 साल में क्या किया वो तो उत्तर नहीं दे रहे। मतलब उनका सांड था माफियाओं से था, बस हमारा सांड नहीं है। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों
सावधान हो जाओ, ये सरकार बदल गया, अभी वो बात नहीं चलेगा जो 24 साल से चल रहा था। हमारा दर्शकों ने सुना है मंत्री जी के बारे में, फूड सेफ्टी सप्लाईज को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया है, साइंस टेक्नोलॉजी क्या क्या, लेकिन कृष्णा भाई जैसे यहाँ लोग बड़ा फॉन्डली उनको कृष्णा भाई बुलाते हैं, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा महत्व कार्यकर्ता को दिया जाता है और एक गुड गवर्नेंस, डिसिप्लिन, लाइफ एंड आइडियोलॉजी, इसको बेस करके आप चलते हैं। देखिए, बीइंग ए मिनिस्टर आप कैसे जस्टिस दे पाते हैं? कार्यकर्ता बहुत मन से एरिया से आता होगा, विचारधारा से भी आता होगा, आपके पास एक पाबंदी भी है, आप एक लिमिट के अंदर रह के सरकार में कर पाएंगे। आपका कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को नरिश कैसे कर पाते हैं? हाउ इज इट? मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ढेंकानाल जिला का हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा को अभी भी रेगुलर चलता। आप सदस्य क्या किए? प्रथम वर्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्यता ये गुआन नहीं है, स्वयं से नहीं, मैंने कहा संघ शिक्षा वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग किया है, द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग किया है, वही जानना चाहिए। द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग किया है। कब किया था? कौन सा? ये जिला का बौद्धिक प्रमुख था, ढेंकानाल जिला का बौद्धिक प्रमुख था, संघ का काम कर रहा था। उस समय राम मंदिर आंदोलन आया। राम मंदिर आंदोलन के लिए कोर्सेबा के लिए मेरा पूरा टीम लेकर हमने उत्तर प्रदेश गया। वहां हमको जेल हो गया, नन्ही जेल में 1 महीना रहा। ये मेरा कार्य है, तो ये मेरा आइडियोलॉजी, ये संघ से हम लोग आए हैं। आपने नंदिन सतपति के साथ भी ढेंकानाल हाँ, में नंदिन शिवाजी उस समय नया बीजेपी का काम चल रहा था। तो कौन सा ईयर था जब आप नंदिन सतपति से लड़े? 85 में लड़ा था। 12,000 वोट, 95 को वोट मिला आपको? 12,000 मिला? उनको तो मिला 30,000, 30,000, मुझे मिला 12,000। वो भी आपके लिए एक बड़ा इंस्पायरिंग होगा कि वो इतने बड़े नेता ने मेरा कार्यकर्ताओं ने मुझे बुलाया कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था, खड़ा होने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा भाई किसी और को खड़ा कर दो, मैंने ऑर्गेनाइज करूंगा। नहीं, कुछ तो है, खड़ा नहीं, बस मेरा खड़ा कार्यकर्ता की विश्वास, आपके ऊपर जो अटूट विश्वास रखा, आज आपको यहाँ तक लाया। ढेंकानाल के लिए आपकी कोई स्पेशल विजन है कि एक होता है हर मंत्री को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपका क्या विजन? ढेंकानाल में देखिए 3 ठो बहुत बड़ा इंडस्ट्री जा रहा है। एक वारी एनर्जी, वो एनर्जी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वारी एनर्जी अगर कंप्लीट हो जाता है तो मिनिमम सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी मिनिमम 15,000 स्टूडेंट्स विल गेट जॉब। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम है। ये उड़ीसा सरकार का है? उड़ीसा सरकार, ये बाहर से कंपनी है, लेकिन हमारे इंडिया में काम पर हो रहा है। ये ढेंकानाल में आप चुरुंदा जाते हैं, हाँ, बीच में आ जाता है एक पंचायत, उसका नाम न्यूलपोई पंचायत के पास ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा। मेरा ख्याल 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। काम शुरू हो गया है, 1 साल में खत्म हो गया। और एक इंडस्ट्री आया आइनॉक्स विंड्स, वो भी एनर्जी लाइन का काम है। वो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो मिनिमम 5,000 स्टूडेंट्स गेट जॉब। ढेंकानाल में रिप्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी होता है,
उसको आजकल तो जैसे सिस्टम बन गया है उसको एक्सपोर्ट करना, ये उसके लिए कुछ सोचा है क्या, फार्मर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए? नहीं, फार्मर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा अभी आम का सीजन में आम एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है, ये काम चल रहा है। काजू का प्रोडक्शन भी हमारा बेगानन में है, बहुत अच्छा हो रहा है। काजू का प्लांट भी लगा हुआ है, बहुत सारी प्लांट लगा हुआ है। तो ये फूड लाइन में भी प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मेजर ढेंकानाल में कोई मेडिकल कॉलेज भी? मेडिकल कॉलेज होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिए हैं, वो हो जाएगा सितंबर महीने में, वो जाकर शिलान्यास करेंगे, वो हो जाएगा। वो काम चल रहा है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, अभी जमीन अधिग्रहण पहले हो जाएगा तो शिलान्यास भी हो जाएगा। हाँ, मंत्री जी से हम ये भी जानेंगे, उड़ीसा में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स भी था, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा था और मुझे पता लगा कि आपने उसका डेवलपमेंट के लिए कुछ फंडिंग किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसके लिए काम चल रहा है। नया 5 डिपार्टमेंट अभी हमको मिल गया है, छूट गया है। इसके लिए हमारा भी यानी लाइब्रेरी बिल्डिंग ये सब बनना है। इसके लिए हम 64 करोड़ रुपीज सैंक्शन किया है, वो काम चल रहा है। उनको इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स को हम भविष्य में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और भी एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रोफेसर उनमें भी इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं। आपके अंदर वो जो भारत बायोटेक का जो वैक्सीन सेंटर है उड़ीसा में भी है, जो कि उड़ीसा में एक साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये देखिए, ये कोरोना के समय वहाँ वैक्सीन प्रोडक्शन हुआ था, अभी भी इंजेक्शन वैक्सीन बन रहा है, मैं गया था, बहुत बड़ा प्लांट है, वो भी काम चल रहा है। मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि हमने सुना है कि ढेंकानाल जो कृष्णा भाई का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो लोग कितने अपने आप को भाग्यवान महसूस कर रहे होंगे। सोलर एनर्जी से लेके, किसान को स्ट्रेंथन करने से लेके, मेडिकल कॉलेज से लेके, ढेंकानाल के चारों तरफ रिंग रोड बनाने से लेके, bringing transparency in supply, food and civil supply department, e-KYC in ration cards, and how सरकार का जो फ्लैगशिप स्कीम्स था MSP एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी, जो सरकार का वादा था, कैसे वो कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कृष्णा भाई आगे आने वाला दिन में जो प्रधानमंत्री का ड्रीम है कि जब किसान दृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा, तो देश ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। एक बात खत्म कर दूंगा। रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए हैं, ये भुवनेश्वर से एक कॉरिडोर 6 लेन कॉरिडोर हो जाएगा, कटक होके, ये शंकरपुर होके, गोविंदपुर होके, वो आएगा 110 किलोमीटर का। इसमें ढेंकानाल का भी पूरा भागीदार रहेगा। 22 किलोमीटर ढेंकानाल एरिया को टच करता है। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ढेंकानाल का हर एक आदमी बहुत खुश है। कनेक्टिविटी हो गया, बहुत बड़ा। बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चीज होता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, रोड कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हर तरफ से जब किसान और समाज सब जुड़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो सबका मन में स्माइल होगा, हंसी होगा। तो हम आगे फिर से कभी मौका मिले कृष्ण चंद्र पात्रे जी से फिर बात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद उदय इंडिया से बात करने के लिए, और हम फिर से इस विषय को आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना,
भुवनेश्वर से पूरे इंडिया के लिए दीपक कुमार।